Good morning student and most welcome to another lecture of differentiation। बच्चों हम लोग डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल तक की चीज़ों को पढ़ चुके थे और मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था कि 11th क्लास की आर.डी. शर्मा बुक को लो और उसमें जो प्रोडक्ट रूल तक के क्वेश्चंस हैं आप उसको बना लो ताकि एक बार आपकी चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस में आ जाए। ठीक है, एंड आई होप जैसा कि आप सब अच्छे बच्चे हो आपने किया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है आप उस प्रॉब्लम को भेज सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक, दूसरी चीज़, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीज़न रूल के बारे में और डिवीज़न रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने आपको बताया था कि अगले क्लास में हम लोग प्रोडक्ट रूल के प्रूफ को पढ़ेंगे कि क्यों प्रोडक्ट रूल इसी तरीके से लगता है, और उसी तरीके से हम डिवीज़न रूल के प्रूफ को भी पढ़ेंगे कि क्यों डिवीज़न रूल इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे डिवीज़न रूल और डिवीज़न रूल को समझेंगे और जब उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेंगे तब आखिरी में मैं दोनों रूल का आपको प्रूफ बताऊंगा और हमारी आज की क्लास उसी प्रूफ को लेके खत्म हो जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली आप चीज़ों को समझ चुके हैं, तो बिना देर किए बच्चों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सबसे बड़ी बात है अभी तक सब्सक्राइबर 1000 नहीं पहुंचे, जो बहुत दुख की बात है। आप लोग इतना ज़्यादा शेयर करते हो, आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू ऑल, बट प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों को जोड़ें। अब स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट से कहना मत भूलना। देखो बच्चों, बड़ा सिंपल सा बात है। आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक है आपके डिफरेंशिएशन में डिवीज़न रूल। कौन सा रूल पढ़ने वाले हैं हम लोग बच्चों? डिवीज़न रूल देखने वाले हैं कि डिवीज़न रूल क्या होता है। एकदम सिंपल सी बात है ना। तो कहा गया कि मान लीजिए मेरे पास दो फंक्शंस हैं, लेट f(x) एंड gx आर नॉट टू फंक्शंस। बस दो फंक्शंस नहीं है, f(x) एंड gx आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस, है ना। ये दोनों डिफरेंशिएबल हैं, यानी इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। देन उस कंडीशन में अगर phi(x) f(x) बाई gx होगा, है ना, f(x) बाई gx होगा। एक सेकेंड जरा रुको। तो मैं क्या बता रहा था कि f(x) और gx अगर दो डिफरेंशियल फंक्शन है और phi(x) जो f(x) बाई gx है, तो ये भी देन phi(x) इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। तो इस कंडीशन में मेरा phi(x) भी क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। और कहा जाता है कि ये जो phi(x) की डिफरेंशिएशन आएगी, जो हम phi(x) का डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, वो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा कि डिनोमिनेटर वाले को पहले बाहर निकाल लो, gx को यानी जो नीचे है उसको बाहर निकाल लो और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, फिर माइनस का साइन दो, ऊपर वाले को बाहर निकाल लो और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। उसके बाद नीचे वाले का लगा लो स्क्वायर, नीचे वाले का लगा लो स्क्वायर, है ना। अब देखो ये क्या है, ये इसकी थ्योरम होती है, जिस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे लास्ट, जब हम लोग का क्लास होगा, अभी खत्म करेंगे आज की क्लास, तो ये प्रूफ करेंगे हम लोग। लेकिन ज़्यादा आसान कॉन्सेप्ट जो होता है इसका वो होता है u/v पे। ठीक, तो ज़्यादा आसान करके हम लोग इसको पढ़ते हैं और उस कॉन्सेप्ट को पाते हैं कि अगर y जो है वो u/v है, यानी डिवीज़न में है, तो अगर मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है, dy/dx लाना है, तो v को बाहर निकालिए और उसके बाद आप u को डिफरेंशिएट कर दीजिए। उसके बाद आप u को बाहर निकालिए और अगेन आप v को डिफरेंशिएट कर दीजिए और फिर बीच में माइनस का साइन लगाइए। समझिए मेरी बात को, नीचे वाले को पहले बाहर निकालना है, v को बाहर निकालो,
u को डिफरेंशिएट कर दो, है ना, फिर u को बाहर निकालो, v को डिफरेंशिएट कर दो, जो आए उसको v स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ये होता है आपका सिंपल सा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट डिवीजन रूल के बेहस्पत, डिवीजन रूल के बेसिस पे। बोलिए कोई प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ऐसे एक छोटे कुछ एग्जाम्पल्स को देखो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई साइन एक्स, समझ रहे ना बात को, तो अगर हमसे बोले कि इसका डिफरेंशिएशन करो, यानी dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? d लिखेंगे और y के जगह पे लिख देंगे एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई साइन एक्स। इसी चीज का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। सर अब देखो ये है डिवाइड में, u अपॉन v है, तो हम यहाँ डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे और सबसे पहले नीचे वाले को बाहर निकाल लेंगे, यानी साइन x को बाहर निकाल लिए। जो बच गया, यानी कौन बच गया? एक्स क्यूब, उस बचे हुए को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, एक्स क्यूब को बाहर निकालेंगे और कौन बच गया? और साइन एक्स बच गया। साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। उसके बाद इस चीज को डिवाइड कर देंगे, किस चीज से? नीचे वाले के स्क्वायर से। जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? फाइनल आपका dy बाई डी एक्स आपको क्या मिलेगा? देखो साइन एक्स तो साइन एक्स ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस का साइन, एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब ही रहेगा, लेकिन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, और इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा यहां साइन स्क्वायर x। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ रहे हो? एक बार और गौर से देख लो, इस रूल को एक बार और देख लो, क्योंकि फिर क्वेश्चंस करने हैं हमें। अगर y इज इक्वल टू यू बाई भी है तो हम v को पहले बाहर निकालेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर u को बाहर निकालेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे और माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है, और नीचे v का यानी नीचे वाले का स्क्वायर लगा देते हैं। ऐसा ही क्यों करते हैं इसका प्रूफ हम देंगे, बट पहले इस पर प्रैक्टिस करो। सही है? ये समझ में आया? इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे और तब फिर आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। चलिए पहले इसको कर लीजिए बच्चों, इसको उतार लीजिए, पहले बढ़िया से उतारिए इसको। चलिए आ जाओ, उतार लिए होंगे। आइए डिवीजन रूल पे हम लोग एकदम छोटे से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और तब बड़े लेवल तक के क्वेश्चन को जाएंगे। तो अगर आप आ रहे हैं डिवीजन रूल में तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन डिवीजन रूल का, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन ई पे पावर एक्स, x अपॉन ई पर पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करके बताना है क्या होगा। मैक्सिमम बच्चे इसको आसानी से कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं बस एक रिकैप करा रहा हूं। आ जाइए सॉल्यूशन पे आते हैं। सर जी अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, इसका मतलब है कि हम y के जगह पे किसे रख देंगे? x अपॉन ई पे पावर x को रखेंगे, है ना। अभी से देखो बच्चों, आप लोग अभी से इस टाइप का आदत डालो कि हर बार इसी तरीके से बनाना है, बिकॉज अगर आप इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे तो बोर्ड के पेपर में जब आप जाइएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका हाथ बैठा हुआ होगा, फटाफट लिखोगे, है ना। तो वो चीज़ जरूरी है। तो अब बताओ मेरे को, यहाँ u बाई भी का रूल लगेगा तो ई पे पावर x पहले बाहर निकलेगा, उसके बाद बच गया तुम्हारा x, तो हम जो बच जाता है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। फिर हम लगाते हैं माइनस का साइन, x को बाहर निकाले, उसके बाद जो बच गया यानी e पे पावर x उसको डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है। उसके बाद दोनों को ही डिवाइड कर दिए e पर पावर यानी नीचे वाले के स्क्वायर से, ठीक है। अब बताओ हम इसको कैसे लिख सकते हैं। ये e पे पावर x रहेगा, x की डिफरेंशिएशन होती है 1 तो इंटू 1 हो गया, माइनस x रहेगा। e पे पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e पर पावर x, और नीचे मेरे प्यारे बच्चों हो गया e पर पावर x का होल स्क्वायर।
है ना। अगर इसको और अच्छे से लिखा जाए तो e पर पावर x हम दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। और नीचे मेरे प्यारे बच्चों फिर से हो जाएगा e पर पावर x का स्क्वायर, तो एक ठो से एक ठो कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e पर पावर x। ये हो जाएगा आपका सिंपल सा आंसर, एकदम सिंपल सा सीधा सा आंसर। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे बच्चों दूसरा बना के दिखाओ मेरे को। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, क्या दे दूं, हम आपको दे दिए sin x को डिवाइड कर दिया गया tan x से, बताइए क्या होगा आंसर, क्या होने वाला है। डिवीजन रूल से बनाना है, आप विदाउट डिवीजन रूल भी इसको बना सकते हो, लेकिन आपको डिवीजन रूल का ही प्रयोग करना है, सिंपल सी बात है। चलिए बनाइए, बताइए मेरे को y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई tan x होगा तो आंसर क्या आएगा। एकदम सिंपल है ना भाई, जिन लोगों ने पढ़ा है उनके लिए तो बहुत आसान है। तो आ जाओ, dy बाई क्या लिखेंगे बच्चों, dx लिखेंगे। इसको कैसे लिखा जाएगा सर जी, sin x ऊपर tan x नीचे, इसको डिफरेंशिएट करना है x की रिस्पेक्ट में। तो क्या करें बता दो, क्या करें सर जी, नीचे वाले को बाहर निकालो, उसके बाद sin x को डिफरेंशिएट कर दो, है ना। फिर सर जी माइनस का साइन लगा दीजिए, sin x को बाहर निकालिए और tan x को डिफरेंशिएट कर दीजिए। किसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, tan x को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। और इस चीज को हम किससे डिवाइड कर देंगे, नीचे वाले के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। आ रही है ना बात समझ में। चलो बताओ, tan x तो tan x रहेगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, माइनस sin x तो sin x रहेगा, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हो जाएगा। उसके बाद नीचे जो tan स्क्वायर x है उसको एज इट इज रहने दो, चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, अदरवाइज फिलहाल के लिए आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उतार लिया होगा इसको और बड़े ही आराम से उतार लिया होगा, ठीक। चलो अब हम लोग जरा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करने स्टार्ट करें। ये सब एक बेसिक प्रैक्टिस के क्वेश्चंस थे, अब हम लोग थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस की तरफ पढ़ेंगे, मतलब जो थोड़ा और टिपिकल होता चला जाएगा। चलिए तो आज का तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू e पर पावर x और उसके बाद है 1 प्लस साइन x। चलिए फटाक से बिना देर किए इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके बताइए कि e पे पावर x 1 प्लस साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होने वाली है। तो जिनको आता है उनको तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा, तुरंत ही कर डालेंगे। कितने लोग मन में ही कर डालेंगे, इतने एक्सपर्ट मैंने करा दिया था आपको 11th क्लास में, लेकिन फिर भी एक बार आओ रिकैप कर ले। चलो बताओ, dy बाई dx क्या होता है, डिफरेंशिएशन जो y के जगह पे है उसको लिख दो एकदम आराम से, है ना, कोई घबराहट नहीं है। dx हमने लिख दिया। चलो बताओ अब क्या करोगे, नीचे से 1 प्लस साइन x को बाहर निकालोगे, क्योंकि डिवीजन रूल यही कहता है कि डिनोमिनेटर को पहले बाहर निकालो। जो बच जाता है यानी e पे पावर x उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर माइनस का साइन लगाइए और e पे पावर x को बाहर निकालिए और 1 प्लस साइन x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसके बाद जो भी चीज आएगा यानी जो नीचे है उसका स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है बच्चों। अब जब इसको सॉल्व करोगे, चलो बताओ, इसको तो कुछ नहीं करना है, ये 1 प्लस साइन एक्स जैसा है ये वैसा ही रहेगा, तो हम लोग भाई 1 प्लस साइन एक्स को एज इट इज छोड़ देंगे। और e पे पावर x की डिफरेंशिएशन होती है e पे पावर x, इसको ऐसे लिख देंगे, फिर माइनस का साइन देंगे, ये वाली e पे पावर x जस की तस रहेगी और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक है। और नीचे हम लोग क्या कर देंगे, 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर लगा रहने देंगे, ठीक है। नाउ अल्टीमेटली आप देखोगे कि इन दोनों में e पे पावर x कॉमन है। जैसे ही आप इस कॉमन को निकालोगे आपका 1 प्लस साइन एक्स इधर आएगा, माइनस कॉस एक्स उधर जाएगा और हम इस चीज को डिवाइड कर देंगे 1 प्लस साइन एक्स के होल स्क्वायर से, ठीक है। तो हमारे पास जो अल्टीमेट आंसर आ गया वो आ गया ये नीचे वाला, ये हो गया मेरा आंसर। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आपने सीख लिया।
आ जाओ यहीं पे चौथा नंबर बना लेते हैं, अभी जगह है हमारे पास। चौथा नंबर क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू है x प्लस साइन एक्स और इसको डिवाइड किया गया है x प्लस कॉस एक्स से। क्या आप इसको बना सकते हैं? जी सर, जैसे उसको बनाया वैसे इसको बना सकते हैं। कैसे सर? अगर आप इसको dy बाई dx में लिखना चाहते हो तो d तो लिखो और y को हटा के लिख दो x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस कॉस एक्स। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसको x से डिफरेंशिएट करना, ठीक है। इसकी बाद की बात अगर की जाए सर जी तो नीचे वाले को बाहर निकालो, यानी x प्लस कॉस एक्स को बाहर निकालो, है ना, और हमें डिफरेंशिएट कर देना है x प्लस साइन एक्स का किसके रिस्पेक्ट में? x की रिस्पेक्ट में। फिर माइनस का साइन लगाइए, x प्लस साइन एक्स यानी ऊपर वाले को बाहर निकालो और देन x प्लस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट कर दो। मैं ये होप कर रहा हूं बच्चों कि आपको यहां तक दिख रहा होगा। एक बार जरा कंफर्म हो लो। हाँ, एकदम बढ़िया से दिख रहा है आपको। चलिए बच्चों, उसके बाद नीचे वाला यानी x प्लस कॉस एक्स का हम क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर लेंगे। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, x प्लस कॉस एक्स तो ठीक है, बड़ा ही सुंदर सा जंतु है। x का डिफरेंशिएशन यहां क्या हो जाएगा? 1 और साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। कितनी अच्छी बात है। फिर इसको कुछ नहीं करना है ना, x प्लस साइन x को कुछ नहीं करना है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो जाएगा और हम यहां नीचे क्या लिख देंगे? x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चाहो तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन वो आप कर सकते हैं, उसमें डिफरेंशिएशन का कोई रोल नहीं है, उसको आप आराम से कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बोलो यहां तक की बातें समझ में आई? ये हो गया आपका 4th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसको उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, जल्दी उतार लो। सारे क्वेश्चंस को घर पे फिर से करना, जिसको आता है, जो पारंगत है ना, मतलब जिन्होंने 11th में दबाया है कस के, 11th में बड़े अच्छे से मेहनत करा है, उनको उतना रिवीजन का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। लेकिन हाँ, जिन्होंने 11th में मेहनत नहीं किया है भैया, उनके लिए मेरा क्या कहते हैं, तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि भाई इस क्वेश्चन को यहां बनाने के बाद घर पे भी बनाओ, तभी जाके पारंगत हो पाओगे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसको बनाना है। चलो, कौन सी बड़ी बात है, आराम से कर सकते हैं। आ जाइए, अगर सर जी हमने इसको डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx निकाला, तो हमें क्या करना है? हमें डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस क्या चीज बताओ? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। सर जी नीचे वाले को पहले बाहर निकाल लेंगे, यानी सर जी हमने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को बाहर निकाल लिया, ठीक है। और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे। अब ऊपर वाला मतलब भगवान मत समझ जाना, उनको डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो तुम्हारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक। यहां क्या लगा ले? माइनस। उसके बाद ऊपर वाले को बाहर निकालो, जो कि तुम्हारे बस की बात है नहीं, है ना, वो तुमको बाहर निकाल रहे हैं फिलहाल लॉकडाउन में। और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई dx, ठीक है। उसके बाद नीचे तो पूरे को आपको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर के होल स्क्वायर से। होता क्या है, बच्चे फ्लो में ये भूल जाते हैं और यही यहाँ उनका मार्क्स कट जाता है, आंसर्स नहीं आ पाते हैं, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो जिंदा रहेगा, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा और इस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा। बोलो सही है? एकदम सही है सर जी। फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसा ही रहने वाला है। वंस अगेन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, जो इस माइनस को प्लस में बदल देगी। नीचे टक 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 क्या हो जाएगा बताओ? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का
होल स्क्वायर। अब आप इसको आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना। इसके आगे का सिंप्लीफिकेशन आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये cos x माइनस साइन एक्स है, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये भी sin x माइनस cos x हो जाएगा। तो माइनस साइन एक्स माइनस cos x का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर। उसको सॉल्व करोगे कुछ ना कुछ आसान सी चीजें निकल के सामने आएंगी, ठीक है। तो इसको आगे सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, ठीक। ये आपका 5th नंबर क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अच्छा अगला आ जाओ, थोड़ा इसको मिटा देते हैं, है ना। चलो पहले इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब बेसिक्स क्वेश्चंस हैं बाबू, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, एकदम नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए। इससे कहीं ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ना। आ जाओ 6ठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। y इज इक्वल टू मेरे बच्चों लिखा हुआ है 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5। इसको डिफ्रेंशिएट करना है 6 नंबर में, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। चलो भैया देखो कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, कोशिश करो, देखते हैं सर जी। एकदम सिंपल, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करने की बारी आएगी तो लिखेंगे dy बाई dx, एकदम सिंपल सा है। यानी सर जी हम यहां लिखेंगे 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 का डिफ्रेंशिएशन, एकदम सिंपल सा है। अच्छा ये बताओ क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाहर निकालेंगे एंड 2x प्लस 3 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, माइनस 2x प्लस 3 को बाहर निकालेंगे एंड उसके बाद x स्क्वायर माइनस 5 को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, नीचे x स्क्वायर माइनस 5 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, है ना, सिंपल सा। चलो आ जाओ, इसको सॉल्व अगर किया जाए तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 5, बताइए 2x प्लस 3 की डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगी, 2x की 2 और 3 की तो 0 है। फिर माइनस 2x प्लस 3 को एज इट इज रखेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा और इस पूरे चीज को डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 के होल स्क्वायर से। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा, चीजें आपको आसानी से दिख जाएंगी। बोलिए कोई दिक्कत है? ये है आपका 6th नंबर क्वेश्चन। इसी तरीके से मेरे बच्चों 7th नंबर जरा क्वेश्चन बना के दिखा दो। 7th नंबर क्वेश्चन तो तुम्हारा और भी ज्यादा आसान है। क्या है, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है आपका y। बोल रहा है भैया कि इसको बताओ इसका क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। ठीक है, सिंपल, क्या करोगे बताओ, dy बाई dx। ठीक है, तो dy बाई dx करने का मतलब डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने गलती कर दी, ऊपर लिख दिया, x प्लस 3 को ऊपर लिखो और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को नीचे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर निकालेंगे और डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे x प्लस 3 को x के रिस्पेक्ट में। ठीक, फिर माइनस का साइन, x प्लस 3 को बाहर निकालेंगे और डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे x स्क्वायर माइनस 1 को x के रिस्पेक्ट में। जो भी आएगा उस पूरे चीज को डिवाइड मार देना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर से, यानी डिनोमिनेटर के होल स्क्वायर से। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स के डिफ्रेंसिएशन 1, 3 का तो 0 हो जाएगा, देन माइनस एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x और माइनस 1 का 0, और इसको किस चीज से डिवाइड कर दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर से। इसके बाद का सिंप्लीफिकेशन आप आसानी से कर सकते हो ना जी, एकदम आसान चीज है नहीं। चलो बहुत बढ़िया, आपका बन गया 7वां नंबर क्वेश्चन भी। तो इसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस हम अभी आपको होमवर्क दे देते हैं, आप यहां से नोट इट डाउन कर लेना, और तब होमवर्क के बाद हम लोग उन दोनों का प्रूफ पढ़ते हैं। ठीक है, कि प्रूफ क्या होगा। ठीक, आ जाओ, एकदम इजी क्वेश्चंस है जो आपको होमवर्क देने वाला हूं मैं, ज्यादा नहीं दूंगा। आप जानते हो कि मैं कभी भी ज्यादा होमवर्क बच्चों को नहीं देता हूं, है ना, तो मैक्सिमम 30 क्वेश्चन दूंगा आपको, 30 ठो बस, और उसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे, चिंता मत करो, बट पहले आप इसको उतार लो। तो होमवर्क कुछ ऐसा है, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, दूसरा क्वेश्चन है 2x माइनस 1 देन इट्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, तीसरा क्वेश्चन है x प्लस ई पे पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग x, चौथा क्वेश्चन है आपके पास e पर पावर x
माइनस टेन एक्स, यहाँ पे बेस ई है ना, ई पे पावर एक्स माइनस टेन एक्स, देन इट विल बी कॉट एक्स माइनस एक्स पे पावर एन। पांचवा क्वेश्चन जो है आपका वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड देन नीचे है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये पांचवा हो गया। छठा क्वेश्चन आप ले लो बच्चों, वो है x डिवाइडेड बाई, इन सब का आंसर भी मैं दे दूंगा, चिंता मत करो, 1 प्लस टेन एक्स। सातवां नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो है 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आठवां नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो है e पर पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नौवां नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो है e पे पावर x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग x। 10वां नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो है x tan x, ध्यान से देखिए, x tan x डिवाइडेड बाई सेक x प्लस सेक एक्स प्लस। बहुत लोगों के पास 11th वाली बुक नहीं है तो इसलिए मैं उन लोगों के लिए क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। 11th नंबर क्वेश्चन है बच्चों x साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस x। जो 12 नंबर क्वेश्चन है आपका वो है 2 पे पावर x कॉट x इन डिवाइडेड बाई रूट x। जो 13 नंबर क्वेश्चन है आपका वो है साइन x माइनस एक्स कॉस x डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जो 14 नंबर क्वेश्चन है ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और उसको डिवाइड किया गया है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 से। जो 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों वो है आपका रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर एक्स एंड देन रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर एक्स। ये 15 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, 16 नंबर पे वो है a साइन एक्स डिवाइडेड बाई, एक बार जब देख लूँ मैं, सॉरी यहाँ पे a साइन एक्स नहीं है, a प्लस साइन एक्स है और इसको डिवाइड किया गया है 1 प्लस a साइन एक्स से। अगर 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों तो 17 नंबर है 10 पे पावर x डिवाइडेड बाई साइन एक्स। 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 1 प्लस 3 पे पावर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 पे पावर x। 19 नंबर जो क्वेश्चन है तुम्हारा वो है 19 नंबर क्वेश्चन है 3 पे पावर x डिवाइडेड बाई 1x x प्लस tan x। और जो आखिरी क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो है 1 प्लस लॉग x डिवाइडेड बाई 1 माइनस लॉग एक्स। बस 20 क्वेश्चन ही करो, 30 छोड़ो, बिकॉज आगे भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन सब का आंसर देखो, इसका आंसर कहाँ मिलेगा, जब वीडियो खत्म होगा तो एक बड़ा सा स्क्रीन पे ही इसके सारे आंसर्स आपको आ जाएंगे, मैं वो एडिट करके डाल दूंगा। अभी टाइम वेस्ट करना आंसर मुश्किल है। क्वेश्चन इतने उतार लो डिवीजन रूल पे, ये होमवर्क है आपके, डिवीजन रूल के 20 क्वेश्चन आपको इसको कर लेने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसको उतार लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लेके उतारो, है ना। अब प्रूफ की बारी है ना, दोनों का हमें प्रूफ देखना है कि आखिर प्रोडक्ट रूल ऐसा ही क्यों होता है और डिवीजन रूल ऐसा ही क्यों होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट रूल के प्रूफ से। एकदम ध्यान से देखना बच्चों, एकदम आराम से, है ना। आ जाओ, तो हम लोग बात करने वाले हैं अपने मोस्ट फेवरेट रूल, प्रोडक्ट रूल की। चलो, क्या कहता है प्रोडक्ट रूल? कहता है कि इफ f of x and gx, if fx and gx are two differentiable function, then phi x जो बराबर है f of x इंटू जी एक्स की इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। वो भी क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। अब क्या होगा डिफरेंशिएट करने पे हमें पता है, लेकिन हम उसको डिराइव करके ले आएंगे, है ना, बड़ा मजेदार सा, मजा आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ, एकदम ध्यान से देखो। एक बात बताओ, अगर मैं आपको कहूं कि भैया जी इफ fx एंड gx are
डिफरेंशिएबल, देन क्या कह सकते हो, देन फंक्शन x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, h टेंस टू 0 होगा ना इसके बराबर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं g डैश x की, तो मेरा g डैश x किसके बराबर हो जाएगा बताओ, लिमिट g ऑफ x प्लस एच माइनस g ऑफ x डिवाइडेड बाई h और h टेंस टू 0, तभी ना जाके दोनों डिफरेंशिएबल हो पाएंगे। अगर डिफरेंशिएबल है तो इनकी वैल्यू इसके बराबर आएगी, जो हमने डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ा है, ठीक है। अब हम बताएं, अगर पूछ दें कि फाई डिफरेंशिएशन x बताओ, फाई x का डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे, लिमिट x टेंस टू 0 फाई x प्लस एच माइनस फाई x डिवाइडेड बाई एच, इसकी डिफरेंशिएशन इसी के बराबर होगी डेफिनेशन से। चलो बहुत अच्छी बात है सर जी, हम इसके डिफरेंशिएशन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस एच, यानी कि यहां देखो f ऑफ x प्लस एच इंटू जी ऑफ x प्लस एच, माने लग रहे हो यहां, है ना। उसके बाद माइनस f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, और इस चीज को डिवाइड कर दिया जाएगा h से जो चल रहा था, है ना। अब क्या करना है, अब अपने मन से समझो ध्यान से, अपने मन से न्यूमरेटर में f ऑफ x प्लस एच है इंटू जी ऑफ x प्लस एच है, अपने मन से f ऑफ x प्लस एच इंटू जी एक्स ऐड कर दो, और अपने ही मन से f ऑफ x प्लस एच इंटू जी एक्स सब्सट्रैक्ट कर दो, बाकी जो चलेगा सो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या कर दिया बताइए, आपने क्या कर दिया, अपने मन से f ऑफ x प्लस एच इंटू जी एक्स ये वाला चीज ऐड कर दिए और ये वाली चीज सब्सट्रैक्ट कर दिए। अगर एक ही चीज को ऐड और सब्सट्रैक्ट करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करो कि इस बंधु को और इस बंधु को एक तरफ लेके आइए, और ये वाले बंधु को और ये वाले बंधु को एक तरफ लेके जाइए, यानी कुछ ऐसा, लिमिट h टेंस टू 0, जैसे इसको साथ करोगे f ऑफ x प्लस एच इंटू जी ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x प्लस एच इंटू जी ऑफ x, इसको एक साथ ले आए। तो इसको एक काम करते हैं, जब एक साथ ले आए तो इसको थोड़ा सा एक छोटे से कर्ली ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इनको एक साथ ले आए तो हो गया f ऑफ, इनको भी कर्ली ब्रैकेट में डालो, x प्लस एच इंटू जी एक्स माइनस f ऑफ x इंटू जी एक्स, है ना, इसको एक साथ। और ये जो h है इस h को ऐसे डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत हो गया क्या, कोई दिक्कत है यहां तक में? मेरे को नहीं लगता है कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, यहां तक की बातें सही हैं। अब देखो इसके बाद इसके नीचे भी एक स्टेप चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, दिखेगा आपको, ध्यान से देखो, लिमिट h टेंस टू 0। सर जी इस दोनों में f ऑफ x प्लस एच कॉमन हो जाता है, तो हमारे पास बचता है g ऑफ x प्लस एच माइनस g ऑफ x, और इस h को हम क्या करते हैं यहां पे ऐसे डिवाइडेड बाई h कर देते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। उसके बाद ये प्लस का साइन लेते हैं, यहां अलग लिमिट h टेंस टू 0 लगाते हैं, और इन दोनों में आपको दिखेगा gx कॉमन, तो आप इसको लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x और डिवाइडेड बाई h, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहां पे अगर हम h टेंस टू 0 करते हैं, यहां पे अगर हम h टेंस टू 0 करते हैं तो f ऑफ x प्लस 0 यानी सिर्फ f ऑफ x बचेगा, और g ऑफ x प्लस एच माइनस जी एक्स बाई एच टेंस टू 0 यानी ये वाले की वैल्यू हो जाएगी g का डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे, यहां gx भाई बचा का बचा रह जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी f डैश x। देखो आ गया, फाई डैश एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, देखो तो फाई डैश एक्स का वैल्यू आ गया एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। यही चीज ना आपको बताया गया है प्रोडक्ट रूल में।
तो ऐसा कुछ नहीं है, हर एक रूल, हर एक प्रॉपर्टी जो आप मैथ्स में पढ़ते हैं उसका प्रूफ होता है, बशर्ते बहुतों का प्रूफ आपको जानना होता है और बहुतों के प्रूफ को आपको नहीं जानना होता है। तो मेरे हिसाब से तो मैक्सिमम प्रूफ जान जाओ ज़्यादा अच्छा है। तो अब समझ में आ गया होगा कि क्यों हम u को बाहर निकालते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं, v को बाहर निकालते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं। देखो यहाँ पे u के जगह पे ये है और v के जगह पे ये है, तो देखो तो u को बाहर निकाल लिया गया, v को डिफरेंशिएट कर दिया गया, फिर v को बाहर निकाल लिया गया, u को डिफरेंशिएट कर दिया गया। सिंपल है। एक बार इसको बढ़िया से जब गहराई से कंसंट्रेट होकर समझोगे, जैसे ऐसे देखने में बड़ा भयावह लगेगा, ये पता नहीं क्या ये फिक्स थपिक्स इतना बड़का बड़का सर लिखे हैं, लेकिन ये देखने में बड़ा बड़ा है, लेकिन अगर समझोगे तो एकदम छोटा सा चीज है। ठीक है, तो आपने प्रोडक्ट रूल के किस चीज को, प्रूफ को समझ लिया। अब इसको खूब सुंदर से समझ के उतार लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए बच्चों, डिवीजन रूल भी प्रूफ पढ़ना है ना। चलिए इसी प्रकार से डिवीजन रूल भी हम लोग का प्रूफ होगा, है ना, एकदम सेम तरीके से, कोई अलग कुछ नहीं करना है, आराम से प्रूफ हो जाएगा। आइए जरा मैं मार्कर में इंक डाल लूं बच्चों, एक सेकेंड। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किस चीज का, डिवीजन रूल का। किसका बात करने जा रहे हैं भैया जी, डिवीजन रूल के बारे में, कि डिवीजन रूल कैसे प्रूफ होगा, क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो आ जाते हैं बच्चों, देखो क्या कहता है डिवीजन रूल। इफ f of x and g of x are two differentiable function, then phi x जो कि बराबर हो जाएगा f of x by gx is also डिफरेंशिएबल। वो भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, यानी अगर एफ एक्स जी एक्स डिफरेंशिएबल है तो फाई एक्स भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग को ये चीज प्रूफ करना है। आइए प्रूफ करें। तो एक बात बताओ, आपको अभी अभी बताए हैं, अगर डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एक्स हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या, h डिवाइडेड बाई h। और उसी तरीके से g डैश x हो जाएगा लिमिट g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x डिवाइडेड बाई h, और h किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। अगर ये दोनों के दोनों आपके आ जाएं तो आपका काम बन जाएगा। अब देखो क्या करना है, अब आपको फाई एक्स के बारे में सोचना है। तो फाई एक्स की डिफरेंशियबिलिटी माने लिमिट किस चीज का, फाई एक्स प्लस एच माइनस फाई एक्स डिवाइडेड बाई क्या करना होगा, बताओ जल्दी से बताओ, h, और h टेंस टू 0। ठीक है, चलो आओ सॉल्व करते हैं। जब हम इसको रखने जाएंगे तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, x प्लस एच रखोगे तो मिल जाएगा f ऑफ x प्लस एच डिवाइडेड बाई g ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x बाई जी एक्स, और इसको डिवाइड किया जाएगा h से, है ना। अगेन अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें बच्चों तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच, वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इंटू जी एक्स माइनस जी ऑफ x प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स, और नीचे जो तुम्हारा हो जाएगा वो हो जाएगा h इंटू जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है,
एकदम सिंपल सा रूल दिख रहा है, एकदम सीधा सा रूल दिख रहा है। अब आ जाओ, अब क्या करेंगे, यहां अपने मन से जो ऐड करना है वो देखो बताते हैं क्या है। लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x प्लस h इंटू जी एक्स। अपने मन से f ऑफ x इंटू जी एक्स ऐड कर दो और अपने ही मन से f ऑफ x इंटू जी एक्स सब्सट्रैक्ट कर दो, फिर माइनस g ऑफ x प्लस h इंटू एफ ऑफ x रहेगा। और नीचे का क्या सिस्टम लगाओ, h यहां लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें h दे दो, लेकिन इधर वाले को क्या करो, एक अलग लिमिट में लगा दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन जी एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच, ये काम कर दो। मतलब हमने h का लिमिट अलग कर दिया और 1 अपॉन नीचे करके लिमिट अलग कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसके में से और इसके में से क्या कॉमन ले सकते हो बताओ, चाहो तो क्या कॉमन है, gx कॉमन है सर जी, तो बड़े आराम से दोनों में से gx कॉमन ले लो। जैसे ही gx कॉमन लोगे तुमको ब्रैकेट में मिलेगा f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x, और ये h को यहीं अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पूरे को ब्रैकेट में डालो, है ना। फिर क्या करोगे बताओ, प्लस का साइन की माइनस का, सर यहाँ ये वाला ले चुके हैं तो यहाँ हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा इन दोनों में। जैसे ही माइनस कॉमन लोगे f ऑफ x कॉमन बाहर चलाएगा और यहाँ हो जाएगा एक और ब्रैकेट, इसको मत लगाओ यहाँ, सीधे माइनस कॉमन यहाँ से ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, g ऑफ x प्लस h माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, h, और यहां अलग लिमिट लगा दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, और इस पूरे चीज को मल्टीप्लाई किया गया। यहां जब लिमिट लगाओगे तो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो gx इंटू जी एक्स क्या हो जाएगा, gx का होल स्क्वायर। तो नीचे वाले का होल स्क्वायर आ चुका है बच्चों। अब देखो तुमको पता है सिंपल, ये gx एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा आपका f डैश x माइनस एफ एक्स एज इट इज रहेगा, और वो हो जाएगा आपका g डैश x, और नीचे पहले से वो मल्टीप्लाइड है gx का होल स्क्वायर। आ गया 5x का डिफरेंशिएशन। कैसा हो गया सर बताओ, आपने नीचे वाले को बाहर निकाला, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, ऊपर वाले को बाहर निकाला, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, और नीचे वाले का स्क्वायर लग गया। तो यहां से पता चला कि 5x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, नीचे वाले को बाहर निकालो, f डैश x करो, फिर fx को बाहर निकालो, g डैश x करो, और इसको किससे डिवाइड कर दो। तो चलो ध्यान से, कहां पे थे हम लोग, तो ये वाली चीजें हमारी आ गई थी, f डैश x वाली, ये वाला बात हम कर चुके थे, ठीक है, और ये फॉर्मूला आ गया, और इसीलिए हमारा डिवीजन रूल इस तरीके से है। तो प्रोडक्ट रूल में उस तरीके का रूल क्यों लगाते हैं, वैसे ही डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, क्लियर है। डिवीजन रूल में वैसे ही डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, क्लियर है, आपके सामने प्रूफ है, इसको एक बार देखोगे चीजें क्लीन हो जाएगी। देखने में खतरनाक लगता है, लेकिन अगर इसको एक अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लो देख के, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लैरिटी है, समझ गए बात को। अब आपको जो आज का होमवर्क दिया गया है, आसानी से उस होमवर्क को करो। मेरे जाने के जस्ट बाद आपको वो आंसर दिख जाएगा स्क्रीन पे, है ना, आप स्क्रीन पे उस आंसर वहां से स्क्रीनशॉट लेके आंसर अपना मिला सकते हो। बस अपना 11th का पोर्शन बच्चों यहीं खत्म हो गया। कल से हम लोग चेन रूल में एंटर करेंगे, एकदम चेन रूल की बातें स्टार्ट कर देंगे, और वो अपने 12th क्लास का पोर्शन होगा, बड़ा मजेदार पोर्शन होगा। तो प्लीज ध्यान से उस चीज को करिए और आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। घर पे रहो, खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो, और ईमानदारी से, मन से, पूरे ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइए, ओके। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।